नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। पिछले 2 वीडियो में हमने नवनिर्माण कविता का भाग 1 और भाग 2 देखा है। आज हम नवनिर्माण कविता का भाग 3 देखने वाले हैं। हम कविता के अंतिम हिस्से में आ गए हैं। अंतिम 2 चतुष्पदियां हम देखने वाले हैं। इनमें से पहली है, देखिए, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। इस चतुष्पदी में कवि ने स्त्री पुरुष समानता की बात कही है। वास्तव में ये चतुष्पदियां समय, समाज और जीवन से मिली यथार्थवादी कविताएं हैं। कवि कहते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का अटल नियम है। समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। एक जमाना था कि स्त्री घर में बच्चे, पारिवारिक जिम्मेदारी संभालती थी और पुरुष बाहर काम करके कमाई से पैसे लाता था। परंतु आज समय बदल गया है। एक की कमाई पर कार्य नहीं चलता है अथवा महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को भी कार्य के लिए बाहर निकलना पड़ता है। कवि कहते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी, मतलब स्त्री पुरुष या पति पत्नी दोनों को अपने परिवार के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। इन दोनों को कांटों का ताज लेना चाहिए, मतलब समस्या के साथ मुकाबला करना चाहिए। यहाँ कांटों का अर्थ मुसीबतें, संकट हैं, तो ताज का अर्थ मुकुट है। सफल स्त्री पुरुष के सिर पर कांटों का ताज होता है, मतलब कांटों का मुकाबला मुकुट होता है। मतलब जितनी ज्यादा सफलता उतनी ज्यादा रिस्क या उतनी ज्यादा मुसीबतें होती हैं। इसलिए पति पत्नी या स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर समस्याओं का सामना करना चाहिए और जीवन में सफलता हासिल करने हैं, समाज का नवनिर्माण करना है। यह करते समय कवि आगे कहते हैं, दोनों संगी हैं और सहचर हैं। संगी का अर्थ है साथी, दोस्तों, मित्रों। तो सहचर का अर्थ है साथ साथ चलने वाले दोस्तों, साथ साथ चलने वाला मित्र। यहाँ दोनों को एक दूसरे का साथी बनकर समस्या का मुकाबला करना है। कवि कहते हैं, यहाँ स्त्री और पुरुष कोई कम है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। दोनों को समान रूप से समस्या के साथ मुकाबला करना है और समाज का नव निर्माण करना है। यह इस चतुष्पदी का सामान्य अर्थ हो गया। समाज में स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों को समानता से कार्य करना चाहिए और समाज का नव निर्माण करना चाहिए। परंतु यहाँ कवि ने स्त्री पुरुष, मतलब सामान्य स्त्री पुरुष की समानता की बात की है। पुरुष का भी पक्ष लिया है। कवि कहते हैं, अकेला पुरुष संघर्ष से लड़ते लड़ते टूट जाएगा, स्त्री का सहयोग उसके लिए आवश्यक है। परंतु यहाँ दिखावा और वास्तवता, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम कहते हैं, भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष को समानता दी है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में स्त्री पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। परंतु यह हो गई मुट्ठी भर उच्च शिक्षित स्त्री की बात। मध्यम वर्गीय सामान्य स्त्री हमारे देश की आधी आबादी है। हर स्त्री अपने स्थान पर ईमानदारी से, सक्षमता से कार्य कर रही हैं। परंतु आजकल स्त्री पर बढ़ते अत्याचार, असुरक्षितता, शोषण, अन्याय, उपेक्षा करके हम समाज का नव निर्माण नहीं कर सकते हैं। समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवता प्रस्थापित करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करते हुए कवि कहते हैं कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे को सहयोग देना उनका परम कर्तव्य है। प्रगतिशील कवि त्रिलोचन जी इस चतुष्पदी में स्त्री पुरुष समानता की आशा करते हैं। अब देखिए, इस चतुष्पदी पर कृतियां किस तरह पूछी जाती हैं। एक जाते जाते बात। चतुष्पदी के लक्षण देखते समय हमने देखा था, पहली, दूसरी और तीसरी पंक्तियों में तुकबंदी होती है। यहाँ देखिए, पहली पंक्ति की अंतिम शब्द देखिए, नर नारी।
दूसरी पंक्ति के अंतिम नर नारी और चौथी पंक्ति के अंतिम नर नारी, यानी ये तुकबंदी है। एक जैसे शब्द पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में आ गए हैं, इसलिए ये चतुष्पदी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात देखिए शब्द युग्म की, नर नारी, इसके बीच में हाइफन का चिन्ह है जिसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए यह हाइफन का चिन्ह इसका इस्तेमाल किया जाता है। नर नारी यह शब्द युग्म है। यहाँ हम शब्द युग्म पर कुर्ती निकल नहीं सकते क्योंकि नर नारी एक जैसा ही शब्द 3 बार आ गए हैं, परंतु अलग अलग इस तरह हाइफन चिन्ह वाले शब्द आते हैं तब उसे शब्द युग्म कहते हैं। अब देखिए आकलन कृति के लिए एक एक अंक के लिए 2 आकलन कृतियां इस चतुष्पदी में निकलती हैं। कांटों का ताज ये लेंगे, कांटों का ताज ये लेंगे, कांटों का ताज मतलब मुसीबतों का सामना ये करेंगे, कौन? नर और नारी, ये उसके उत्तर है। एक अंक के लिए ये 2 घटक लिखने हैं, कांटों का ताज ये लेंगे, एक नर दूसरा नारी। दूसरे यहाँ आकलन कृति निकलते हैं, नर नारी दोनों ये हैं, नर नारी दोनों ये हैं, संगी हैं, सहचर हैं। संगी का अर्थ भी साथी मित्र दोस्त हैं और सहचर का अर्थ साथ साथ चलने वाले दोस्त मित्र हैं, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों संगी हैं, सहचर हैं। यह एक अंक के लिए पूछा जा सकता है। और यहाँ कठिन शब्दों के लिए 3 शब्द पूछे जा सकते हैं। इनमें से पहला शब्द है ताज, ताज मतलब मुकुट, संगी मतलब साथी दोस्त, सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला मित्र। यह एक अलग शब्द संपदा से भी मैं आपको परिचय करा देती हूँ। यहाँ यह भी पूछा जा सकता है, लिंग पहचानिए, केवल पहचानना है, बदलना नहीं है। देखिए पहला शब्द नारी स्त्रीलिंग, ताज पुल्लिंग, इस तरह इस पर पूछे जा सकते हैं, यह लिंग पहचाने के लिए। अब दूसरी चतुष्पदी देखिए, इन्हें की इस कविता की अंतिम चतुष्पदी 8वीं चतुष्पदी है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। अब देखिए इस चतुष्पदी में अतीत मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की बात की गई है, यानी कि मनुष्य जीवन के वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का तुलनात्मक विवेचन किया है। कवि कहते हैं वास्तव में मनुष्य वर्तमान में जीता ही नहीं है, वह हमेशा अतीत की मतलब भूतकाल की यादों से व्यथित होता है अथवा भविष्य की चिंता में वह डूब जाता है, इससे वर्तमान हाथ से निकल जाता है। कवि कहता है कि इसमें शंका नहीं है कि वर्तमान समय में भयावह संकट को देखकर आदमी अतीत की याद कर रहा है, अतीत की यादों से वह व्यथित हो रहा है। वह कहता है अतीत अच्छा था, अतीत में प्राण के पथ का मीत अच्छा था, प्राण के पथ का, प्राण मतलब जीवन, पथ मतलब मार्ग, अतीत में मतलब भूतकाल में प्राण मतलब जीवन के मार्ग पर मित्र अच्छा था, मित मतलब मित्र अच्छा था। हम एक दूसरे के प्रति आत्मीयता थी, सहयोग की भावना थी, प्यार भरी जिंदगी वे गुजरते थे, परंतु वर्तमान भयावह संकट देखकर मनुष्य डर जाता है और भूतकाल की ओर भागने लगता है। कवि कहता है गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, अतीत भी अच्छा था, भविष्य भी अच्छा होगा, हमें आशावादी रहना चाहिए। वर्तमान समय में हम संकट के साथ सामना कर रहे हैं, हमें मालूम है, परंतु संकट को भी सुअवसर मानना चाहिए। देखिए ना, आज का मनुष्य पैसे कमाने की मशीन बन गया था, न परिवार को समय दे रहा था, न स्वयं को समय दे रहा था। आज कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया है और मनुष्य घर बैठने के लिए मजबूर हो गया है, परंतु इसका भी एक लाभ हो गया है, वह अपने पत्नी बाल बच्चों के साथ प्यार भरी जिंदगी जी रहा है, घर में पत्नी के कार्य में मदद कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन की सच्चाई वास्तविकता के बारे में वो सोच रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। इसलिए वर्तमान जीवन में भी हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, फूल के समान जी भरकर जीवन जीना चाहिए। आज का अच्छा कार्य ये भविष्य में अतीत का अच्छा गीत बन सकता है।
इसलिए मनुष्य को न भूतकाल की चिंता करनी है, न भविष्यकाल की चिंता करनी है। वर्तमान में जी भर कर जीना चाहिए, क्योंकि आज का वर्तमान ही भविष्य में अतीत बन जाएगा और आज का हमारा अच्छा कार्य भविष्य में अतीत का अच्छा गीत बन सकता है। यहाँ कवि ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है। भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, वर्तमान काल हो, सभी की ओर हमें समानता से देखना चाहिए, क्योंकि हर काल में संकट तो आने वाला है, संघर्ष तो करना पड़ने वाला है। तो संघर्ष को हम अपना जीवन साथी मानकर ही उसके साथ कार्य करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। यहाँ कवि ने यह महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई है। यहाँ यह अंतिम चतुष्पदी समाप्त हो जाती है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का तुलनात्मक विवेचन करते समय कवि ने मनुष्य को अतीत आशावादी जीवन जीने की सीख या संदेश दिया है। अब देखिए, इस चतुष्पदी पर दो आकलन कृतियां निकलती हैं। पहली आकलन कृति है, इस पद्यांश में आए काल के प्रकार लिखिए। काल परिवर्तन में हम काल के प्रकार देखने वाले हैं। इनमें से दो काल के प्रकार इस चतुष्पदी में आ गए हैं। पहला काल है वर्तमान काल, दूसरा काल है भविष्य काल। इस तरह एक अंक के लिए यह चतुष्पदी पूछे जा सकती है। अक्सर मैंने अलग अलग आकलन कृतियां दिखाने का प्रयास में इस चतुष्पदी में किए हैं, क्योंकि काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए, उचित क्रमानुसार काव्य पंक्तियां लिखिए, ये बहुत आसान आकलन कृति है। एक सरल आकलन कृति पूछी जाती है कहीं न कहीं, उसमें वो आ जाएगी, इसलिए मैं वह बार बार रिपीट नहीं की है। यहाँ कृति पूर्ण कीजिए, इसके लिए इस तरह पूछा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए की अपेक्षा कृति पूर्ण कीजिए, वो शब्द अलग लिखना है। देखिए, वर्तमान बोला यह अच्छा था, एक शब्द में उत्तर लिखना है। वर्तमान बोला यह अच्छा था, अतीत। प्राण के पथ का यह अच्छा था, मित, मित मतलब मित्र। गीत मेरा यह गाएगा, भविष्य। यो अतीत का भी यह अच्छा था, गीत। एक एक शब्द में अलग अलग शब्द है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जैसे ही, परंतु ये तालिका पूर्ण कीजिए अथवा कृति पूर्ण कीजिए के लिए यह आकलन कृति के लिए 2 अंक के लिए पूछा जा सकता है। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ है। देखिए, प्राण मतलब जीवन, अतीत मतलब भूतकाल, पथ मतलब राह मार्ग, मित मतलब मित्र। और यहाँ नवनिर्माण कविता की सभी चतुष्पदियां समाप्त हो जाती हैं। अंतिम 2 चतुष्पदियों पर आकलन कृति इस तरह पूछी जा सकती है। देखिए, हमने अभी अभी देखा है, यह कृति भी कृति क्रमांक 2 में पूछे जा सकती है। मैंने अ, आ, ई इसलिए दिया है कि क्योंकि हमने 3 पद्यांश में इस कविता को विभाजित किया है, इसलिए परीक्षा में कृति 2 अ या आ पूछा जा सकती है। अब यहाँ वही जैसे बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है, उसी तरह मैंने यहाँ तैयार की है रूपरेखा। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। एक आकलन कृति 2 अंक के लिए होती है। इन 2 चतुष्पदी में यह 4 आकलन कृतियां निकाली गई हैं, जो अभी अभी हमने देखी हैं। कांटों का ताज ये लेंगे, नर नारी। नर नारी दोनों ये हैं, साथी सहचर। पद्यांश में आए काल के प्रकार लिखिए, वर्तमान काल, भविष्य काल। कृति पूर्ण कीजिए। वर्तमान बोला यह अच्छा था, वर्तमान बोला यह अच्छा था। क्या था अच्छा? अतीत अच्छा था। गीत मेरा यह गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा। अतीत का भी यह अच्छा था, अतीत का भी गीत अच्छा था। प्राण के पथ का यह अच्छा था, मित अच्छा था। इस तरह एक एक शब्द में ये उत्तर लिखना है। 4 घटक लिखने हैं, प्रत्येक को आधा अंक है। इस तरह 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जा सकती है। इसके अपेक्षा काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अथवा उचित क्रम लगाकर काव्य पंक्तियां लिखिए। इस तरह की भी यह आकलन कृति के लिए पूछा जा सकता है। इस तरह यह आकलन कृति 2 अंक के लिए 4 कृतियां मैंने यहाँ निकाली हैं। अब 2 देखिए, शब्द संपदा के लिए यह 2 अंक के लिए
यहाँ दो तरह की कृतियां निकाली हैं। इनमें से पहले लिंग पहचानिए। नारी स्त्रीलिंग पहचानना है, स्त्रीलिंग। ताज पुल्लिंग, सहचर पुल्लिंग, पथ पुल्लिंग। अब दूसरी कृति देखिए, शब्द संपदा के लिए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, अथवा इससे उल्टा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। मीत मित्र, सहचर साथ साथ चलने वाला, अतीत भूतकाल, ताज मुकुट, प्राण जीवन, संगी साथी मित्र दोस्त। इस तरह शब्द संपदा के लिए 2 अंक के लिए यह कृति पूछी जा सकती है। अब इन अंतिम 2 चतुष्पदी में अभिव्यक्ति के लिए देखिए, समाज के नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है, इस पर अपने विचार लिखिए। अथवा स्त्री पुरुष समानता के बारे में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। 2 अंक के लिए यह अभिव्यक्ति मतलब स्वमत के लिए भी यह पूछा जा सकता है। देखिए, इस विभाग में हमारी कविता पूरी हो गई है। हर कविता पर रसास्वादन या रसग्रहण के लिए 6 अंक के लिए यह कृति पूछी जाने वाली है, इसलिए कविता का अध्ययन गहराई से करना है। मौखिक परीक्षा के लिए भी एक कविता को आपको कंठस्थ करना है और वह बिना देखे पठन करना है। 5 अंक के लिए वहां भी कविता उपयोगी आने वाली है, और रसास्वादन के लिए भी पूरी कविता आपको अच्छी तरह से समझना आवश्यक है, क्योंकि रसास्वादन के इस कृति में आपको पूरी कविता का आशय मतलब केंद्रीय कल्पना आपको लिखनी है। यहाँ तुम्हें उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिए हैं, देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। परिशिष्ट में 110 पृष्ठ पर तुम्हें रसास्वादन के मुद्दे दिए हैं। इनमें से 4 मुद्दे तुम्हें परीक्षा के लिए पूछे जा सकते हैं 6 अंक के लिए, परंतु यह महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान में रखना कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। चतुष्पदियां किस कविता की हैं, इसलिए शीर्षक महत्वपूर्ण है। परंतु कभी कभी ये कृति में ही कविता का नाम दिया जाता है, उस समय शीर्षक को गुण नहीं मिलते हैं, अंक नहीं मिलते। यहाँ चतुष्पदियां दिया है, कविता का नाम नहीं दिया। अगर ऐसा पूछा नवनिर्माण कविता का रस ग्रहण कीजिए, यानी कृति में ही कविता का नाम आ गया है, परंतु तो लिखना आवश्यक है। यह सुंदर ढंग से और सूत्रबद्ध ढंग से हमें यह रसास्वादन करना है। देखिए मुद्दे, शीर्षक मतलब कविता का नाम नवनिर्माण, रचनाकार का नाम मतलब कवि का नाम त्रिलोचन। यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैंने डाल दिया है काव्य प्रकार, क्योंकि कहीं कहीं कविता होती है, नई कविता होती है, गजल होती है, चतुष्पदी होती है, ये काव्य का प्रकार लिखना है, इसलिए काव्य प्रकार चतुष्पदी। पसंद की पंक्तियां, आपको पूरी कविता पढ़ने के बाद जो चतुष्पदी अच्छी लगी है और जितनी याद आती है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 4 पंक्ति जितनी याद आती है वह यहाँ लिखना है 1 अंक के लिए। मुझे इस कविता की यह पंक्ति अच्छी लगी है, मेरे पसंद की पंक्ति है यह। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। ये काव्य पंक्तियां मुझे पसंद है। क्यों पसंद है यह लिखना अगला मुद्दा महत्वपूर्ण है। पसंद आने के कारण क्या है यह भी लिखना आवश्यक है, मतलब पूरी कविता अच्छी तरह से आपको समझ लेनी चाहिए। इस चतुष्पदी में कवि ने बल का महत्व बताया है और बल का सदुपयोग करने का संदेश दिया है। हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने बल दिया है, बल मतलब शक्ति दी है। इस शक्ति का उपयोग समाज के पीड़ित लोगों को बचाने के लिए करना है, न्याय दिलाने के लिए करना है, पीड़ित लोगों को सताने के लिए नहीं करना है। यानी यहाँ कवि ने बल का महत्व बताते समय उसका सदुपयोग करने को कहा है, सताने के लिए उसका उपयोग नहीं करना है यह बताया है। इसलिए मुझे ये पंक्तियां पसंद आ गई हैं। इस तरह यहाँ लिखना है, मैंने यहाँ मुद्दे दिए हैं। अगला मुद्दा महत्वपूर्ण है, कविता का केंद्रीय भाव अथवा कविता की केंद्रीय कल्पना। इस तरह का मुद्दा दिया जाता है। केंद्रीय कल्पना मतलब ये पूरी कविता पढ़ने के बाद इसमें कवि ने क्या बताया है। इसमें एक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि चतुष्पदियां अपने आप में पूर्ण है, इसलिए हर चतुष्पदी में एक संदेश दिया है। इसलिए संक्षिप्त में एक एक मुद्दा एक एक वाक्य में लिखते जाना है। 8 चतुष्पदियां हैं और छोटे छोटे 8 वाक्य आपके बन सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात, चतुष्पदी में आशावादी बनने का संदेश दिया है। प्रारंभिक 2 चतुष्पदी में कवि ने धरती मतलब मातृभूमि के प्रति निष्ठा रखने के लिए कहा है। फिर कवि ने जीवन के राह में आने वाले संघर्षों से मुकाबला करके शानदार सफलता हासिल करने के लिए कहा है। बल का महत्व बताते समय बल का सदुपयोग करने का संदेश दिया है। जीवन में मंजिल निश्चित करना महत्वपूर्ण है। जीवन की राह पर प्यार भरा नैतिकता से गीत गाता व्यवहार करने के लिए कवि ने कहा है। स्त्री पुरुष समानता का महत्व बताया है। समाज का नव निर्माण करने के लिए अतीत, वर्तमान, भविष्य को समान दृष्टि से देखना चाहिए। संघर्ष को अपना जीवन साथी बना मानकर उसके साथ आगे बढ़ने की कवि ने यहाँ प्रेरणा दी है। और इस तरह 6 अंक के लिए हमें यह रसास्वादन अथवा रसग्रहण यह कृति 6 अंक के लिए लिखनी है। यहाँ पूरी कविता समाप्त हो गई है। इस कविता में स्वाध्याय में वाक्य शुद्धिकरण दिया है, परंतु हम वो व्याकरण विभाग में स्वतंत्र उस पर लेक्चर लेने वाले हैं, इसलिए यहाँ ये कविता समाप्त हो गई। धन्यवाद।